दोस्तों, हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई और दूसरा नहीं लड़ेगा। तो हमें खुद जागरूक होना है और अपने हक के लिए लड़ना है, और लड़ना सीखना पड़ेगा। नहीं आता ऐसा नहीं, लड़ना सीखना पड़ेगा। मैं आपको अपना इंश्योरेंस क्लेम वाला एक उदाहरण दूंगा। जस्ट हाल फिलहाल में इसका फैसला आया है, इसलिए ये वीडियो में उदाहरण दे रहा हूं मैं। अभी हम लोग सीजी व्यापम पीएससी भवन गए थे, व्यापम भवन में, और स्टूडेंट लोग को शामिल नहीं करने का कारण ये भी था क्योंकि देखो पुलिस आ गई थी। पुलिस बाहर खड़ी थी कि भैया जैसे ही इन लोग कुछ हुड़दंग मचाए मतलब तुरंत डंडा मार के अंदर करना है। और ऐसे में अगर किसी के ऊपर खुदा ना खास्ता एफआईआर हो जाता तो कौन जिम्मेदार रहता? सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो जाती, जो हम चाहेंगे नहीं, क्योंकि आप उसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो ना। एफआईआर हो जाएगा फिर भूल जाओ सरकार को। तो लगा कि अपने स्तर पर कर रहे हैं और मांग धीरे धीरे मानी जाएगी, यकीन मानिए। तो जब भी हैशटैग रहे या कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इंश्योरेंस वाला उदाहरण दे रहा हूं मैं, हाल फिलहाल का है। और देखो, आप सभी को मालूम है मैं बस्तर दशहरा कवर करने के लिए जब बस्तर गया तो उसी रूट में सुकमा भी गया। बड़ा एक गड्ढा में टायर फंसा और अलॉय व्हील डैमेज हुआ, और मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस यहाँ से इंश्योरेंस करवाया था अपनी गाड़ी का, लेकिन उन्होंने क्लेम देने से मना कर दिया। इंश्योरेंस का पैसा नहीं, इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया, पैसे रिजेक्ट कर दिए। मैं फिर भी एग्री था, मैं तो अपने सेल्फ पैसा देने के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन जब सर्विस सेंटर से रिक्वेस्ट आया कि सर आप एक ब्लैंक पेपर में साइन करके दे दो, हम लोग कंटेंट लिख देंगे, तो मुझे लगा कि भैया अगर आप क्लेम रिजेक्ट किए हो तो खुद से लेटर देना चाहिए ना, मेरे से क्या लेटर मांगोगे। तो मैं उस बात पे फिर मेरा माइंड क्लिक किया कि एक बार लड़ा जाए। 12-13 हज़ार रुपए का वो डैमेज हुआ, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन माइंड में लगा कि एक बार करके देखते हैं यार, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो देखो, फिर मैंने बोला कि आप रिटर्न में दीजिए, तो आनाकानी करने के बाद फाइनली रिटर्न में दिए। और रिटर्न में क्या क्या कारण बताए। पहला वो बोले थे कि क्लेम क्यों रिजेक्ट किए, क्योंकि आपने डिले कर दिया, डिले किया, पहला डिले। उसका जवाब मैंने दिया, मैं तो कंप्लेंट बहुत जगह मेल डाल दिया, कंप्लेंट डाल दिया, आईडीए में शिकायत कर दिए, ombudsman के पास भी भेज दिया, और लास्ट कंज्यूमर कोर्ट बस बचा था, लेकिन तब तक मैटर सॉल्व हो गया। पहला डिले का कारण बताया कि भैया इतना डिले कर दिया। मैंने उसका रीजन दिया कि भैया मैं अपने भिलाई एरिया से 300 किलोमीटर दूर था, वहां कोई आ भी नहीं पाता। जैसे मैं बस्तर दशहरा कवर करके गया, मिला, ठीक। दूसरा टियर है, वियर एंड टियर, मतलब भैया हम तो कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, वियर टियर मतलब जो यूज कर करके घिसे पीटे और खराब हो जाए, वो वियर एंड टियर कहलाता है। ये तो एक्सीडेंटल इंपैक्ट है। ये पॉइंट मैंने अपना जवाब दिया, उसमें रखा। तीसरा बोले कि बहुत डिले किए, तो भैया इस जो सर्वेयर है, सर्वेयर हमारे घनश्याम जी बाद में डील किए, जो रिजेक्ट किए क्लेम को। और मैंने उनसे कहा भी अगर पैसा भैया बाद में मिला ना लड़ झगड़ के, तो वो शुरू में भी दिया जा सकता। परेशान करने का मतलब क्या हुआ। वो बोले कि सर्वे नहीं कर पाए, आप टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। मैं अगर किसी को बता भी देता ना, वो ऐसे एरिया में फंसे थे, कोर नक्सलाइट एरिया, हम तो भैया निरर्थक साथ कहीं भी चले जाते हैं कि हम तो सोचते कि मिल जाए तो भैया इंटरव्यू ले लें। लेकिन किसी को बता देता ना, तो वहाँ हिम्मत नहीं थी कि नक्सलाइट एरिया में आके वहाँ पे स्पॉट सर्वे कर ले। तो वो भी मैंने पुलिस को बताया। और अलॉय व्हील, हालांकि उसके लिए देखो उनका ये कंक्लूजन था कि भैया टायर अलॉय व्हील के लिए अलग से इंश्योरेंस कराना पड़ता है। जी बिल्कुल कराना पड़ता है, लेकिन मैंने एक बात बोली कि अलॉय व्हील जो है आर द इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल एंड शुड बी कवर्ड। थोड़ा सा लंबा गया मैटर, लेकिन फाइनली पैसा मिल गया। बोले पर खुशी जता रहे हो कि नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, किसी और से नहीं। खुद गूगल में सर्च कर करके कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकते हैं। मुझे मालूम है टायर और लाइबिलिटी के अलग से इंश्योरेंस कराना पड़ता है, लेकिन जैसा भी हो मैंने अपना पॉइंट रखा और वो फुलफिल हो गया। ऐसे ही व्यापम पीएससी में भी जो भी सुधार है उसके लिए हम मांग जो रखें वो कहीं ना कहीं मानी जाएगी। अपने हक के लिए हम आवाज़ जरूर उठाएंगे। धन्यवाद।